हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का है बस बेस्ड कंप्यूटर। पिछले क्लास में सिंगल बोर्ड बेस्ड कंप्यूटर हमने देखा था। मदरबोर्ड डिजाइन का दो आर्किटेक्चर है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर आर्किटेक्चर है हमारा बस बेस्ड कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं प्रैक्टिकली वो सारे बस बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। इनका विषय में जब डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखा जाए। मेन बोर्ड यूज्ड एज ए बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेन बोर्ड जो है वो बैकबोन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एक सिंगल बोर्ड होगा जिसकी को मेन या लॉजिक बोर्ड, मदरबोर्ड हम बोलेंगे। इट कंटेन्स नंबर ऑफ बसेस कनेक्टिंग लाइन्स along which इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह अगर हमको भेजना हो तो इन्हीं बस के थ्रू हम भेजेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में 3 तरह के कॉमन बहुत ही पॉपुलर बस हैं। पहला डेटा बस जो डेटा को कैरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। दूसरा एड्रेस बस जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जनरेट किया जाएगा, वो हमेशा मेमोरी लोकेशन का हो सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज का हो सकता है, और किसी आईओ डिवाइस का एड्रेस हो सकता है। तो जिस भी एड्रेस की हम बात करें उस एड्रेस के लिए हम एड्रेस बस की बात करते हैं। और वो तीनों एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए भी बस का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल सिग्नल जब भी हम जनरेट करते हैं तो किसी आईओ डिवाइस के लिए, मेमोरी के लिए जनरेट करेंगे, जैसे रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, स्टोर है, लोड है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जिनको हमको जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये टू एंड फ्रो मोड में काम करते हैं। कुछ कंट्रोल सिग्नल आईओ डिवाइस से मेमोरी को भेजे जाते, अरे सीपीयू को भेजे जाएंगे, कुछ सीपीयू के द्वारा जनरेट करके भेजे जाएंगे। जैसे एलई है, एड्रेस लैच इनेबल सर्किट, वो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाएगा। तो कौन सा कंट्रोल सिग्नल डिटेल माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग देखेंगे तो वहाँ डिटेल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारे सिग्नल बस के थ्रू, बस कहने का मतलब है कि सिग्नल कैरियर दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में हम कम्युनिकेटिंग लाइन देते हैं और वही बस का काम करता है, जो कैरियर है, जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा। अलग अलग टाइप के सिग्नल हैं, इसलिए अलग अलग टाइप के बस भी हैं, जिनको 3 ग्रुप में हमने बांटा है, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस। ऐसे तीनों को मिला करके एक सिस्टम बस हम कॉमन नाम दे देते हैं। बस को सिस्टम बस भी कहा जाता है अगर तीनों को कॉमनली डिनोट करना हो तो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडिंग कनेक्शन टू दीज बसेस। बहुत सारे स्लॉट हमारे मदरबोर्ड पर बने होंगे जो इन बसों को कनेक्ट करने का काम करेगा। और डेटा, कंट्रोल, एड्रेस एंड पावर सिग्नल्स वेर प्रोवाइडेड ऑन दीज बसेज। इस बस के थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम के हर डिवाइस को डेटा, कंट्रोल, एड्रेस और साथ साथ पावर सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। जरा सा इस बस बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता कैसे। ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास एक बिल्कुल कॉमन सा माइक्रो प्रोसेसर है। हम इसको यहाँ से निकाल करके माइक्रो प्रोसेसर को अलग भी कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का बना हुआ, आप देख सकते हैं आराम से। और इस माइक्रो प्रोसेसर को फाइनली हम मदरबोर्ड पर कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड पर इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको लॉक लगा देंगे। ये हमारा रैम स्लॉट है, ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी मॉड्यूल है। तो इस मेमोरी मॉड्यूल को हम इस तरह से रैम स्लॉट में लगाते हैं। इस तरह से लॉक हो जाता है ये। तो हम मदरबोर्ड पर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर है, हमारे पास कंट्रोल चिप है, इसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर वगैरह भी बने हुए हैं इसमें। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, पावर कनेक्टर है, और ये बस है एक्सटेंशन बस। ये जो डिवाइस है इसी को, इसमें बहुत सारे अंदर में कनेक्टर हैं, और ये बस बेस्ड आर्किटेक्चर का एग्जांपल है जो माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के साथ जुड़ा होगा। कनेक्ट बस सिग्नल को कैरी करने के लिए यहाँ भी स्लॉट बने हुए हैं, यहाँ पर पावर स्लॉट है। इधर पीछे में देखिए बहुत सारे डिवाइस, एक्सटर्नल आईओ पोर्ट बने हुए हैं, इन्हीं को हम पोर्ट कहते हैं। ये पोर्ट अलग अलग डिवाइस पर है।
तो इस तरह से अलग अलग मदरबोर्ड हो सकते हैं। मदरबोर्ड एक दूसरा मदरबोर्ड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड में CPU के ऊपर हमने फ़ैन लगा रखा है, CPU कूलिंग फ़ैन इसको बोलते हैं। इसमें मेमोरी स्लॉट है, ये एक एक्सटेंशन स्लॉट है। इसके बाद यहाँ पर VGA कार्ड का प्रोविज़न है, ये एक्सटर्नल डिवाइस के लिए है। ये पावर बैकअप का बैटरी कनेक्शन है इंटरनल, इस बोर्ड को के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, और तमाम कंट्रोल डिवाइसेज हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारा हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। और ये हार्ड डिस्क अलग अलग कैपेसिटी में उपलब्ध होता है, जिसको हम इसी बस मदरबोर्ड के साथ जोड़ेंगे। ये मेमोरी मॉड्यूल है, ये भी अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब मदरबोर्ड स्मॉल हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ज़रा सा देखें, एक और भी मदरबोर्ड है हमारे पास, लेकिन आप एक चीज़ कॉमन आप देखेंगे, हर मदरबोर्ड पर मेमोरी मॉड्यूल है, हर मदरबोर्ड पर ये एक्सटेंशन स्लॉट हमारे पास बने हुए हैं। और इस एक्सटर्नल स्लॉट में कनेक्ट करने के लिए जो भी हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइस है, ज़रा उसके विषय में भी हम लोग देख लें। ये देखिए कनेक्टिंग डिवाइस है, जिनको हम लोग डॉटर बोर्ड या एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं। ये एक बोर्ड है, एक ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। इस बोर्ड को अगर गौर से देखें तो हम इस तरह से अपने डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सटेंशन स्लॉट है, इस स्लॉट में इस तरह से हम अपने इस तरह से देखिए आप कनेक्ट कर दिया हमने। दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है तो फिर इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का पूरा मदरबोर्ड है, जिस पर प्रोसेसर भी लगा हुआ है, फ़ैन भी कनेक्ट करेंगे, इस पर मेमोरी मॉड्यूल भी लगा हुआ है। और ये हमारे पास एक्सटेंशन स्लॉट है। ये इस ढंग से डिज़ाइन किए जाते हैं कि देखिए आप आसानी से यहाँ पर कनेक्शन लाइन है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसमें अलग से हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्लॉट में हम फंसा देंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और एक्सटेंशन बोर्ड, ये भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जो इस मदरबोर्ड के साथ एक्सटेंड करके इसके कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह के ही बोर्ड को हम बोलते हैं बस बेस्ड आर्किटेक्चर। और ये हमारा बस बेस्ड आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। इस तरह के जितने भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है आज के डेट में, चाहे लैपटॉप के हों, चाहे लैपटॉप के मदरबोर्ड हो, सिंगल मदरबोर्ड हो, ये हर मदरबोर्ड में इस तरह के एक्सटेंशन लगे होते हैं। ऐसे जनरली मदरबोर्ड जो हम लैपटॉप पर इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, उसमें एक्सटेंशन लगाने का बहुत प्रोविज़न नहीं होता। उसका स्लिम डिज़ाइन होता है, बहुत थिन सिंगल बोर्ड बेस्ड जगह कम होता है। तो उसमें इस तरह का प्रोविज़न हम रखते हैं कि उसमें एक्सटेंशन स्लॉट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेस्कटॉप सिस्टम में हम एक्सटेंशन स्लॉट को लगा कर मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और जिस तरह के जैसे मॉडेम की ज़रूरत है तो मॉडेम का हम स्लॉट में जोड़ देंगे। हमको टीवी ट्यूनर का टीवी देखने की इच्छा है तो टीवी ट्यूनर कार्ड लाएंगे और मदरबोर्ड पर अटैच कर देंगे। तो जिस भी डिवाइस को जोड़ना होता है उसके लिए हम उसका एक्सटेंशन स्लॉट से कनेक्ट करके हम मदरबोर्ड से डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसी प्रोविज़न नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कनेक्ट करके सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। लेकिन मदरबोर्ड का डायरेक्ट इतना फ्लेक्सिबल है कि आप आसानी से बिना कुछ सोचे हुए आसानी से सिस्टम को जोड़ सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमको मदरबोर्ड डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर हमारा मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है, बस बेस्ड आर्किटेक्चर। और हर कंप्यूटर में आज के डेट में जितने भी IBM PC या उसके क्लोन्स हैं, उसमें इसी बस बेस्ड आर्किटेक्चर की बात हम करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है बस बेस्ड आर्किटेक्चर का, तो आप गौर से देखेंगे तो इसमें हमने एडवांटेज लिख दिया है कि द सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसको कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब भी हमें सिस्टम की ज़रूरत है तो हम आसानी से इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमको मदरबोर्ड में कुछ जोड़ना है एडिशनल तो जोड़ सकते हैं। अगर एडिशनल नहीं जोड़ना है तो हमारा अलग अलग कैपेबिलिटी लेवल पर हमारा मदरबोर्ड काम करने के लिए रेडी है।
कम रिसोर्स के साथ भी, ज़्यादा रिसोर्स की साथ भी हम अपने कंप्यूटर में 1 GB रैम भी लगा सकते हैं, 2 GB भी लगा सकते हैं, 4 GB भी लगा सकते हैं, 8 GB भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यही बात ये कहते हैं कि द सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दूसरी बात क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी परचेज्ड एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज एंड कनेक्टेड थ्रू स्लॉट। जब ज़रूरत होगी तब खरीदने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आज हमारे पास मेमोरी, अगर कंप्यूटर है 1 GB का मेमोरी है, कल के डेट में हमको साल भर के बाद ज़रूरत पड़ती है कि 2 GB मेमोरी चाहिए, 4 GB चाहिए, तो हम मार्केट से सिंपली परचेज करते हैं और स्लॉट में लगा करके मेमोरी मॉड्यूल में अटैच कर दीजिए, कंप्यूटर में 4 GB मेमोरी हो गया। तो मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी को जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर है और इसीलिए मदरबोर्ड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए, हमारा रिक्वायरमेंट बदलेगा, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। ये बस बेस्ट का सबसे बड़ा फीचर है कि एकदम डिस्क्रीट फिक्स डिज़ाइन नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो आप बदल सकते हैं, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि दूसरे सिस्टम में इस तरह का प्रोविजन नहीं था। इसका बाद मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम वेरी ईजी। स्वाभाविक है, कोई मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, उस मॉड्यूल को बदल दीजिए, दूसरा मॉड्यूल अटैच कर दीजिए अपने कंप्यूटर के साथ ला करके। इट इज़ कॉल्ड बस ओरिएंटेड सिस्टम। इस मदरबोर्ड को हम बस ओरिएंटेड सिस्टम कहते हैं। तो बस बेस्ड कंप्यूटर का मतलब ही है, उसका नाम ही हमने रख दिया बस बेस्ड कंप्यूटर। तो ये बस ओरिएंटेड सिस्टम है। द कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन भी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर किसी को ज़रूरत है तो 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद सकता है, किसी को ज़रूरत है 40,000 रुपये आप खर्च कीजिए। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। और नहीं तो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स पर भी आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुरूप हम कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर फ्यूचर अपग्रेड। फ्यूचर अपग्रेड का मतलब तो आप समझ ही गए कि आज हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा, कल हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमको और भी ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए, तो आप हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर लीजिए। अगर हमारा को रैम की ज़रूरत है तो रैम को अपग्रेड कर लीजिए, और कोई डिवाइस चाहिए तो उसको अपग्रेड कर लीजिए। तो जैसे स्लॉट में जो डिवाइस है वो अगर पुराना होता है तो उसको बदल करके दूसरा डिवाइस लगा लीजिए। तो जब भी ज़रूरत होगी हम फ्यूचर में अपग्रेड करने की फैसिलिटी है। और ये सबसे बड़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है हमारे कंप्यूटर के साथ कि कंप्यूटर में जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो पहली बार बस ओरिएंटेड, ये भी IBM का ही आर्किटेक्चर दिया हुआ है और ये IBM ने इतना बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया है कंप्यूटर सिस्टम को, इसके मदरबोर्ड को, कि यूजर जब चाहे जैसी मर्जी हो, जब ज़रूरत हो तो उसको अपग्रेड कर सकता है। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है और यही हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना। और इसके बाद जितने भी कंप्यूटर हम डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हों, हम PC की बात करते हैं, अगर हम बात करें पहला कंप्यूटर PC, फिर PC में हमने XT की बात की, फिर PC 80 की बात की, एडवांस टेक्नोलॉजी। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में लगातार हम अपग्रेड करते रहे। अब तो हमने AI को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये अपग्रेडेशन लगातार आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम के साथ परफॉर्म कर पाते हैं और आसानी से हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। उसका बेसिक आधार है हमारा ये सिस्टम मेंटेनेंस। और इसमें पहली बार जो हमने डिज़ाइन प्रेफर किया बस बेस्ड कंप्यूटर का, तो बस बेस्ड कंप्यूटर भी अलग अलग तरह के होंगे और जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के आधार पर बस बेस्ट आर्किटेक्चर में ही कंप्यूटर कितने तरह के डिज़ाइन किए गए, कैसे कैसे कंप्यूटर को हमने अपग्रेड किया और उस अपग्रेडेशन के आधार पर कितने तरह के डिज़ाइन पॉसिबल हैं। उस डिज़ाइन पर डिटेल चर्चा करेंगे जिसमें PC IBM में ISA की बात होगी, EISA की बात होगी, MCA आर्किटेक्चर की बात होगी, फिर वीजा लोकल बस की बात होती है, PCI कनेक्शन इंटरफेस की बात होती है। तो इन पर डिटेल क्लास अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।